ये गुरु रविदास जी का उपदेश है, वाणी है कि उपजा ज्ञान हुआ प्रकाश। जब ज्ञान हो जाएगा तो प्रकाश है, प्रकाश हो जाएगा। जब शिक्षा हो जाएगा आपके पास तो आपका जो अंधकार है वह भी दूर हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। शिक्षा क्यों कि सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी अपने वाणी में उन्होंने उपदेश दिया है, माधव अविद्या हित कीन विवेक दीप मलि। अविद्या माने विद्या न होने के कारण यह मानव पशु के समान। तो गुरु रविदास जी महाराज जी उन्होंने पढ़ने लिखने का उन्होंने जोर दिया है कि भाई जब तक आपके पास विद्या नहीं होगा, आपके पास शिक्षा नहीं होगा तो आपका विकास नहीं हो सकता। उसके साथ साथ भी जितना अनिवार्य शिक्षा है उतने अनिवार्य दीक्षा है हमारे मानव जीवन को सही ढंग से देखने का, जो कि गुरु रविदास का विचार धारा। यदि तीर्थ व्रत करने से ये मानव का मोक्ष प्राप्त हो जाता, तो इस पर बहुत सुंदर सदगुरु रविदास महाराज अपने वाणी द्वारा उपदेश दे रहे हैं। बाहर उदक पखारिये घट भीतर विविध विकार, सूचि कौन पय होइबे जस कुंजर विधि व्यवहार। हम संसार के प्राणी तीर्थ स्थान में जाते हैं, चाहे मथुरा जाए, द्वारका जा, हरिद्वार जा, 68 तीर्थों में जाए, तो जाकर वहाँ क्या करते हैं? अपने शरीर के बाहरी भाग को पानी से मल कर हम धो लेते, यही होता है। बाहर उदक पखारिये घट भीतर विविध विकार, पर जो हमारे अंदर विकार है, जो हमारे अंदर की गंदगी है, जब से वह दूर नहीं होता तो स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। तो सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं बाहर उदक पखारिये घट भीतर विविध विकार, सूचि कौन पय होइबे जस कुंजर विध व्यवहार। तो सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हमारा तीर्थ जो स्नान है इस तरह का है। किस तरह का? आप लोगों ने देखा होगा जब हाथी पानी में स्नान करने के लिए जाता है, तो जब पानी के बाहर निकलता है तो उसका आदत है, क्या आदत है आप लोगों ने देखा होगा, अपने सूंड द्वारा कूड़ा करकट उठाकर अपने सिर पर फेंकना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार हम भी संसार के प्राणी तीर्थ स्नान करने के बाद हम भी कूड़ा करकट माने निंदा चुगली करना शुरू कर देते हैं, फेंकना शुरू कर देते हैं। तीर्थ करने हम जा रहे हैं, अगर 500 का नोट गिरा तो दल से उसको उठा कर रख ले रहे, तो वह थोड़ा तीर्थ माने आपका सफल हो। जब से अपना मन शुद्ध नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो पहले अपने मन को स्वच्छ करना है। सदगुरु रविदास जी महाराज उन्होंने बहुत सरल भाषा में उन्होंने उपदेश दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जब हमारा मन पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है, तब ही हम उस प्रभु परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जब मन अपना गंदा है तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारे मन में गंदगी है तो हम दूसरों को भी गंदे की दृष्टि से देखेंगे। कहा गया है साधु भला सब जगत भला, साधु संत भला सब जगत भला, साधु संत बुरा सब जगत बुरा। यह क्यों कहा था? जब साधु संत ही होकर अपने विचार पर सही नहीं है तो संसार का क्या हाल है? संसार का क्या होगा?
यदि साधु संत भला है तो संसार का भी भला हो सकता है। तो हमारा जो मन स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा, तो हम प्राणी को भी अच्छी विचारधारा से देखेंगे। जब मेरा मन ही गंदा रहेगा तो किसी को अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकते, प्रेम की भावना से नहीं देख सकते। जब से हमारे अंदर प्रेम की भावना नहीं होगा तब तक हम सभी मानव प्राणियों को प्रेम के दृष्टि से नहीं देख सकते। जब अपने अंदर प्रेम है तो सभी से आप प्रेम की भावना रखेंगे। जब आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। तो माने सब जिस मालिक ने इस संसार का रचना किया, मैं अब आ रहा हूँ वहाँ, जो सदगुरु रविदास महाराज के जो नित्यनेम को आप लोगों ने सुना है, जो मालिक है सारे संसार को बनाने वाला सृजनहार, वह सभी विकारों से परे, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वह अनित्य है, वह अनित्य है, अजर है। अजर का भाव होता है बुढ़ापे से परे है। अमर का भाव होता है उसका कभी मृत्यु नहीं होता, न वह कभी जन्म लेता है न मरता है, वह अजन्मा है। पुरुष अचल अनु, वह परम पुरुष है, अडोल है, दोलयमान नहीं है। वह अरूप है। अरूप का भाव माने अनूप, पुरुष अचल अनूप। अनूप का भाव होता है परम पवित्र। गुरु रविदास की वाणी में आप लोगों ने सुना होगा, फल फूल अनूप न पाओ, कि कोई चीज पवित्र नहीं है। तो वह जो है परम पवित्र है, परम सुंदर है, जिसके हम पवित्रता का वर्णन नहीं कर सकते, जिसके हम सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते, अर्थात वह अवर्णनीय है। जिसने इस सृष्टि को बनाया है, कितना सुंदर सृष्टि बनाया है, सिरजा है, तो हम उसके सुंदरता का, पवित्रता का वर्णन नहीं करते। जो मालिक ने कृपा करते दयालु जी काटे बंधन करो, वह परम कृपालु है, परम दयालु है। जो उसके सत्य नाम का जप स्मरण करता है तो उसके जन्म मरण के बंधन को काट देता है और भयंकर से भयंकर कष्ट का भी निवारण करता है। जो यह मानव जीवन जो मालिक ने दिया है, साहेब बख्शी सत सुन दास कर निज, तो अपने हृदय में सत्य और सद गुण को प्राप्त करके जब हम उस सत्य नाम का जप स्मरण करेंगे तो हम भी उसका ही रूप धारण करेंगे। गुरु रविदास कहें भज नाम को पावे शुद्ध कर। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जब पवित्र मन की भावना से जब प्रभु परमेश्वर के सत्य नाम का जप स्मरण करेगा जो प्राणी, तो वह शुद्ध रूप धारण करेगा। एक और जो गुरु रविदास जी की विचारधारा है, गुरु रविदास जी रामकृष्ण के पुजारी नहीं है। गुरु
गुरु रविदास जी रामकृष्ण के पुजारी नहीं थे। जगह जगह बाड़ी में आता है, जगह जगह बाड़ी में आता है, पर जो आप लोगों ने सुना है इसमें कहीं न राम का जिक्र आया, न कृष्ण का आया, न किसी का जिक्र। तो सदगुरु रविदास जी महाराज रामकृष्ण के पुजारी नहीं थे, वह निर्गुण पार ब्रह्म के उपासक। वाणी में आया है, पर विद्वानों का यह भी मत है कि मध्यकालीन जितने महापुरुष थे उनके वाणियों में रूपांतर किया गया। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब गुरु रविदास जी का स्वरूप फोटो बनता रहा, तब कृष्ण का फोटो वहां रहता रहा। फिर जो एक सामाजिक व्यवहारिक परंपरा है, उनके आगे जूता बनाने का औजार भी रख दिया जाता था, सिद्ध करने के लिए कि कृष्ण के उपासक थे। उसका भाव यही न हुआ, कृष्ण का फोटो देने का भाव यही न हुआ कि जो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ गुरु रविदास जी कृष्ण की पूजा करते थे। तो ये बात नहीं है। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो गुरु रविदास की विचारधारा है उसको हमें कहना है। इसलिए कहना है कि हम जब एक मेरा यह जो है ड्यूटी है, वह मेरा एक फर्ज है कि गुरु रविदास की विचारधारा को प्रकट करें। अगर हम नहीं विचारधारा को प्रकट करते तो हम भाषा में क्या कहा जाएगा, गद्दार कहा जाएगा। गद्दार कहे जाएंगे कि जो कि गुरु रविदास की विचारधारा को प्रकट नहीं करते। वाणी में है, बाहर की जो वाणी है गुरु ग्रंथ से बाहर की, उसमें आता है राम जन हो न भगत कहाऊं, चरण पखालू न देवा, जो जो करें उलट से बाधे, ताके निकट न देवा। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि मैं राम का पुजारी नहीं हूँ, न राम की मूर्तियों को धोता हूँ, न उनके चरण पखारता हूँ। अगर ऐसा होता तो गुरु रविदास जी यह लिखते नहीं अपने बारे में। तो जो गुरु रविदास की विचारधारा है, विचारधारा जो है बहुत निर्मल विचारधारा है, मानव से प्रेम करने का विचारधारा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, कई बार मैंने यहाँ सत्संग हुआ है, जो आदि धर्म का जिक्र आता है, तो इस पर भी कुछ माने मुझे उस पर प्रकाश डालना जरूरी है। आदि धर्म, कुछ लोगों के मन में यह भावना कि आदि धर्म यह कौन सा धर्म जो नवा धर्म आ गया, पर यह नवा धर्म नहीं है। आदि का भाव होता है शुरू से। आदि धर्म की विचारधारा क्या है? उसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा। अभी आप लोगों ने सुना होगा ना, आदि धर्म है, आदि का मानव एक समान, छोटा बड़ा कोई नहीं, मानव जन्म कर्म। मानव जन्म महान है और उसका कर्म महान। कर्म के द्वारा ही वह बड़ा हो सकता है, कर्म के द्वारा ही वह नीच कहा जा सकता है। तो जो आदि धर्म की विचारधारा है उसमें जात पात की भावना नहीं है, सभी लोग एक बराबर। समझ रहे हैं? ये आदि धर्म की विचारधारा। न मालिक ने जात पात बनाया है। अगर मालिक जात पात बनाया होता, गुरु रविदास जी महाराज जब को जो
धर्म के अनुयायी थे उस समय, जब राजा नागर के दरबार में पेश किए तो बार बार गुरु रविदास जी महाराज को चमार 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 कहकर संबोधित किया जाता था कि रविदास चमार जनेऊ पहनता है जी, रविदास चमार शंख बजाता है जी, रविदास चमार तिलक लगाता है जी, रविदास चमार सभी हम लोगों का जो कर्म है वह करता है जी। तो सतगुरु रविदास जी महाराज वहाँ क्या बोले, कहे थे कि हे राजा और धर्म के जो मानने वाले लोग हो, या कान लगाकर सुन लो, चाम के हम हैं चाम के तुम हो, कौन चाम से न्यारा, बिना चाम का कौन पुरुष, जो देख पड़े संसारा, है चारों वर्ण चमार, चाम से रचा है ये जग सारा, बता रे पंडित ज्ञानी कौन चाम से न्यारा। चाम के ब्रह्मा, चाम के विष्णु, चाम के सकल पसार। और गुरु रविदास महाराज का एक और महत्वपूर्ण वाणी है जिसको आप लोगों को जानकारी आप लोगों ने सुना भी होगा। जल की भीत पवन का धंधा, रक्त भुंड का गारा, हाड़ मांस नाड़ी का पिंजर, पंछी वैसे बिचारा। तो जितने भी मानव प्राणी हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सबके ऊपर चमड़ा लगा, बिना चाम का कोई नहीं है। मानव के अंदर भी चाम है, मांस है, अस्थि है, रक्त, इससे तो कोई विरक्त नहीं है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि सभी लोग चमार हैं, चमड़े पर सभी लोग चमार हैं, जो चमार की परिभाषा है। कबीर साहब से जब शास्त्रार्थ हुआ था तो होने लगा, तो गुरु रविदास जी ने कहा था कबीर साहब जी जब आप चमड़े से इतना नफरत करते हैं तो फिर चमड़ा उतार दीजिए। तो बिना चमड़े का कौन जीवधारी, देख लीजिए सब पर चमड़ा लगा हुआ। तो जो एक जात पात की भावना है, जात पात की भावना इस संसार को एक बड़ी खाई में धकेल। जो पहले में पीछे बोले थे, तो सतगुरु रविदास जी महाराज बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने भारत के अखंडता और जात पात पर उन्होंने अपना उपदेश दिया है कि जात जात में जात है, जस केलम के पात, रविदास मानुष ना जुड़ही, जात जात में जात। केले का तना जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, भाई आसपास में होगा, तो जब केले के तने के पत्ते को हम अगर अलग अलग करते जाते, अलग अलग कर देने से केला का खंभा नष्ट हो जाता है, वह टिकेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार जात पात के भेद में, अलगाव में ये जो मानव की तरह, जिससे मानव का बड़ा हानि हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। तो सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि यह जात पात का जब तक भेद दूर नहीं होगा, छुआछूत का भेदभाव दूर नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर पारस्परिक विचारधारा, मेल या प्रेम, एकता का भाव उत्पन्न नहीं हो, तब तक हमारे अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हो सकता, एकता की भावना नहीं हो सकता। हम सबको इस जात पात के एक जो खाई है उसमें हम दूसरे को देखेंगे तो हे दृष्टि से देखेंगे, अच्छा दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो सतगुरु रविदास जी महाराज उन्होंने कहा कि जब तक जात पात का भेदभाव दूर नहीं होता तब तक मानव का कल्याण नहीं हो सकता। जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। समय को देखते हुए जी क्या बज रहा, समय को देखते हुए जितना सत्संग सुनना अनिवार्य है उतना ही
जितना हम सुनते हैं तो सतगुरु रविदास महाराज के उपदेश को ग्रहण करना भी अनिवार्य है। जब तक हम सतगुरु रविदास महाराज के उपदेश पर नहीं चलेंगे, उनकी विचारधारा पर नहीं चलेंगे, तो सत्संग कराने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। आए लंगर बना खाए चले गए, आए लंगर बना खाए चले गए। भाई कितना परिश्रम करके लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। जब हम गुरु रविदास की विचारधारा, गुरु रविदास महाराज की विचारधारा एक वह विचारधारा है कि सभी मानव से प्रेम करने का भाव सिखाता है, देश भावना नहीं सिखाती। उसी तरह से आज जो आदि धर्म है वह भी प्रेम की भावना सिखाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ विकास है, जहाँ नफरत है वहाँ भी नाश है। जहाँ नफरत का भावना होगा वहाँ विनाश ही विनाश होगा, जहाँ प्रेम का भावना होगा वहाँ विकास ही विकास होगा, जो गुरु रविदास की विचारधारा है। तो समय को देखते हुए सतगुरु रविदास महाराज की आरती बोलेंगे। आरती तो आप लोगों ने नाम करो, आरती मदन मुरारी आ गया। मदन मुरारी, मुरारे माने होता क्या है? सिद्ध हो जाता है कि गुरु रविदास जी कृष्ण के उपासक। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भावधारा। तो जब दैत्यराज मुरा का कृष्ण जी ने वध किया तो कृष्ण को मुरारी की उपासना की। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इतिहास है। तो क्या गुरु रविदास जी, फिर आ गया वही बात है, इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण के उपासक थे। और आरती है गुरु रविदास जी का, जिसमें कि शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, न उसमें राम का जिक्र है, न कृष्ण का जिक्र, कोई भी जिक्र नहीं। वह भी आरती है। अभी एक जगह का मसला चला था, जो हम बोलते हैं हर सा हीरा छान के करे आरती याद, तो उस पर भी पाबंदी लगाया गया कि अब कभी साथ की नारी। तो अगर हम यह शब्द नहीं बोलेंगे तो माने स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मेरा धर्म कार्य नहीं होगा, नहीं होगा। पर अधिकांश आप देखेंगे तो पंजाब के अंदर जितने भी महापुरुष है ना, यही शब्द उच्चारण करेंगे। हर सा हीरा छाड़ के करे आन की याद, ते नर ध्वजक जाएंगे सत भाव में रविदास। जो गुरु रविदास जी का सही विचारधारा है उसको कभी नहीं। गुरु रविदास की सही विचारधारा को नहीं कहेंगे।